रात के करीब 3 बज रहे थे। उदयपुर शहर सो रहा था, लेकिन एक घर के बाहर जरा हलचल मची थी। दरवाजा नहीं खुला तो हथौड़े भी चल गए, ताले नहीं टूटे तो सब्बल चल गई, और फिर अंदर घुस गई पुलिस। लेकिन सवाल यह है साहब कि क्या वो सिर्फ पुलिस थी या सत्ता का साया भी साथ था? एक तरफ महिला नेता, दूसरी तरफ वकील, बीच में न्यूड वीडियो, स्पाई कैमरे और एक अज्ञात चेहरा, और फिर जांच जिसमें आदेश कुछ और थे लेकिन हुआ कुछ और यही है उदयपुर फाइल्स। एक ऐसा केस जहां हर परत के नीचे एक नया राज छुपा है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। 11 फरवरी 2026 उदयपुर के भोपालपुरा थाने में एक सनसनीखेज एफआईआर दर्ज होती है। एक बीजेपी महिला नेता आरोप लगाती है कि एक वकील ने एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनके अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें ब्लैकमेल किया। पूरा मामला एकदम हाईटेक लग रहा था, एआई, डिजिटल मैनिपुलेशन, साजिश। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एआई की कहानी खुद ही गायब हो गई। जब पुलिस ने आरोपी का मोबाइल खंगाला तो उसमें 12 फोल्डर मिले। जी हाँ, 12 फोल्डर, 2 दर्जन से ज्यादा वीडियो क्लिप्स, और हर वीडियो में साफ साफ ऑडियो भी। और सबसे चौंकाने वाली बात, चार्जशीट में कहीं भी एआई का जिक्र नहीं था। न कोई एफएसएल रिपोर्ट, न कोई टेक्निकल एनालिसिस। यानी जो वीडियो मिले उन्हें पुलिस ने रियल मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर वीडियो असली है तो फिर एआई का आरोप क्यों लगाया गया? क्या ये कहानी शुरू से ही भटकाने के लिए बनाई गई थी? जांच में सामने आया कि आरोपी ने ऑफिस में हिडन कैमरा लगाया, डिजिटल घड़ी में कैमरा फिट किया, ब्लेजर में पहनने वाला कैमरा भी इस्तेमाल किया, मोबाइल में लुक कैम और ट्रू क्लाउड ऐप मिले जिनसे वो हर रिकॉर्डिंग देखता और सेव भी कर लेता। यानी ये कोई अचानक हुआ अपराध तो बिल्कुल नहीं था। पूरी तरह प्लान्ड, सोचा समझा, लगातार चलने वाला एक ऑपरेशन था। अब आते हैं इस केस के सबसे खतरनाक और रहस्यमय हिस्से पर। चार्जशीट में लिखा गया कि एक वीडियो में महिला नेता के साथ एक व्यक्ति आपत्तिजनक अवस्था में नजर आता है, लेकिन उसका नाम नहीं, उसकी पहचान नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति। यानी सब कुछ दिख रहा है लेकिन सबसे जरूरी चीज छिपाई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि वो व्यक्ति अक्सर ऑफिस आता था। महिला नेता बीजेपी में पदाधिकारी थी। उस ऑफिस में बड़े नेताओं का बड़ा आना जाना था। अब सवाल यह है कि क्या वो कोई बड़ा नेता है? क्या वो सत्ता का कोई अहम चेहरा है, या फिर कोई ऐसा नाम है जिसे सामने लाना बहुत मुश्किल है? और यही अज्ञात व्यक्ति अब इस केस का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। जब मामला बड़ा विवाद हुआ तो डीजीपी ने आदेश दिया जांच एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा को सौंप दी जाए। लेकिन हुआ क्या? डीएसपी गोपाल चंदेल ने जांच खुद ही जारी रखी, एएसपी को फाइल तक नहीं दी। चार्जशीट तक पूरी जांच डीएसपी ने खुद की, चार्जशीट में एएसपी का नाम तक नहीं था। यानी ऊपर से आदेश आया तो जरूर, लेकिन जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दिया, लागू ही नहीं हुआ। अब सूत्रों के अनुसार डीएसपी सीधे आईजी को रिपोर्ट कर रहे थे। एसपी योगेश गोयल को भी साइडलाइन कर दिया गया। राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। उधर भाजपा नेताओं का एक गुट जांच अधिकारी बदलने की मांग कर रहा था। शिकायतें सीएमओ और पीएचक्यू तक भी पहुंची, लेकिन जांच फिर भी नहीं बदली। डीएसपी ने ही चार्जशीट तैयार की। क्या ये महज सिर्फ एक संयोग हो सकता है, या फिर किसी खास दिशा में केस को मोड़ा गया? एफआईआर दर्ज हुई 11 फरवरी, चार्जशीट पेश हुई 27 मार्च। यानी सिर्फ 44 दिन में पूरा का पूरा केस खत्म कर दिया गया, जबकि कानून देता है 60 दिन का समय। अब सवाल उठता है कि इतनी जल्दी आखिर किस बात की थी भैया? कानून के जानकार मानते हैं कि हाईकोर्ट में लगी रिट का दबाव था, सीसीटीवी फुटेज का सार्वजनिक होना, बड़े नाम सामने आने का खतरा, इसलिए चार्जशीट जल्दी पेश कर दी गई ताकि मामला कंट्रोल में रहे। 11 फरवरी की रात पुलिस सुबह 4 बजे आरोपी के घर पहुंची थी। दरवाजा तोड़ा गया, हथौड़ा और सब्बल इस्तेमाल हुए, लेकिन सीसीटीवी में कुछ सूट बूट वाले नेताजी भी दिखाई दिए, जिनमें बीजेपी नेता होने की बात सामने आ रही है। आरोपी के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस नेताओं के साथ आई, घर में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। यानी ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। पुलिस ने 12 गवाह बताई, 2 महिलाएं जो आरोपी के साथ काम कर चुकी थी, हिडन कैमरा बेचने वाला दुकानदार भी, अन्य तकनीकी गवाह। जांच में सामने आया आरोपी पहले से एक धोखाधड़ी केस में फंसा था।
वो उस केस को खत्म करवाना चाहता था, ये इनके इन प्रकार। अब महिला नेता के जरिए राजनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैडम के रसूख इतने ऊंचे थे। यानी ये मामला सिर्फ वीडियो का नहीं, सत्ता का इस्तेमाल और नेटवर्किंग का भी है। 1 अप्रैल जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, 6 अप्रैल को उदयपुर कोर्ट में अगली पेशी। अब कोर्ट तय करेगा कि क्या जांच निष्पक्ष थी, क्या चार्जशीट पूरी सच्चाई बताती है, या फिर कुछ बड़े नाम अब भी छुपाए जा रहे हैं। उदयपुर फाइल्स अब सिर्फ एक वीडियो स्कैंडल नहीं रहा दोस्तों, ये एक ऐसा केस बन गया है जो पूरा का पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कौन है? एएसपी को जांच से बाहर क्यों रखा गया? एआई की कहानी अचानक क्यों गायब हो गई? चार्जशीट इतनी जल्दी क्यों पेश कर दी गई? और सबसे बड़ा, क्या कोई बड़ा नाम इसमें बचाया जा रहा है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, चौकन्ने रहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जहां सच छुपाया जाता है ना, वहां सवाल और भी खतरनाक होते जाते हैं। उदयपुर फाइल्स एक केस नहीं, एक ऐसा राज है जो जितना खुलता है उतना ही उलझता चला जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कितना आप जान रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।